हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक रीजनिंग में होते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, सारे टॉपिक के क्वेश्चन को यहां पे समाहित किया गया है। अब आपको करना क्या है, तो आपको कॉपी और पेन निकालना है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिर आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEPTH को, यहां पे देखिए DEPTH को हम लोग ये कोड दे रहे हैं। क्या कोड दे रहे हैं, तो $7 परसेंटेज #6 तथा पाउडर को क्या हम लोग कोड दे रहे हैं, परसेंटेज 4 8 7 $5 है ना, लिखा जाता है। तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, बताइए। अब आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो पॉज करना है। चलिए हम ये आपको समझाते हैं। DEPTH को ये बोला जा रहा है, पाउडर को ये बोला जा रहा है। यहाँ पे पूछा किसको है, तो WORTH को। तो अब बोलोगे W कहाँ पे, W का क्या हो सकता है, बोलोगे ये देखो यहाँ पे W दिख रहा है, W यहाँ पे देखोगे थर्ड है और यहाँ भी थर्ड क्या हो जाएगा, तो ये W को हम लोग 8 से डिनोट कर रहे हैं। किससे, 8 से। W यहाँ पे देखेंगे तीसरा अक्षर है, यहाँ पे तीसरा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे W का हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए देखेंगे आप, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें साथ साथ शुरू में है, मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर देखिए W के बाद O है ना, O यहाँ पे क्या बोलोगे, हाँ ये देखो O है और सेकंड लेटर है, सेकंड वाला, और O को हम लोग 4 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, O को हम 4 बोल रहे हैं। तो यहाँ भी O का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 4 8 4 किस में है, बोलोगे ये देखो B में 8 4 है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को IJNVHS लिखा जाता है, तो अनिल को कैसे लिखा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, रमेश है ना, रमेश आप REMESH लिखेंगे और यहाँ पे V है और H है, S है, ये V है ना। देखिए R को क्या बोलेंगे, तो R का जो कोड होता है वो R18 होता है। क्या होता है, R18 होता है। A को हम 1 बोलते हैं और M को हम 13 बोलते हैं, E को हम 5 बोलते हैं, S को 19 बोलते हैं और H को हम 8 बोलते हैं। देखिए A से हम लोग नंबरिंग करते हैं, A को 1, B को 2, C को 3, ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे यही हमारा नंबरिंग आएगा। A को बोलोगे, I को क्या बोलोगे, I को बोलते हैं हम लोग, I को 9 बोलते हैं, Z को 26 बोलते हैं, N को 14 बोलते हैं, V को 22, H को 8 बोलते हैं और S को 19 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 19। ये कोड हो जाता है। ठीक है, हमने रमेश को क्या बोला, तो हम लोग IJNVHS बोला। आप देखोगे R है, यहाँ पे R18 हो गया और यहाँ पे 9। बोलोगे यार यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 26 है। तो बोलोगे यार क्या हो सकता है, किसका पूछ रहा है, अनिल का पूछ रहा है, अनिल का पूछ रहा है। आप देखोगे 18 9 27, 1 26 27, 13 24 27, 5 22 27, 19 8 27 और 8 19 27। बोलो क्या सभी में अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल 27 हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो R होता है, R का उल्टा ही I होता है, A का उल्टा Z होता है। देखो यहाँ पे A हो गया, A को हमने 1 लिखा, लेकिन अब Z तक हम जाएंगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर उल्टा लिखेंगे तो Z A हो जाएगा और A जो होता है वो 26 हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो A है, A1 हो जाएगा, N होता है 14, I होता है 9, L होता है क्या, 12। हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है, 27 करना है। देखिए जब कभी आप टोटल करेंगे 27 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं संख्याएं जो है वो उल्टी हैं। तो देखिए A है, A का क्या होता है, तो Z होता है। फिर आप बोलोगे N का है, तो N का M होता है और I का, तो I का क्या हो जाएगा, I। देखिए सीधी सी बात है, हम पहले दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं। I हमें 26 लाना है, यहाँ पे 26 लाना है। यहाँ पे तो हमें यहाँ पे 13 लेना है, तभी जबकि चीज क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 18 लाना है। यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे हमें 15 लाना है। अब यहाँ पे बस ये मत सोचो, ठीक है। बोलोगे हाँ यार 26 1 27, 13 14 27, 18 9 27, 15 12 27, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। जेड को हम 26 बोलते हैं, एम को हम क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं, आर को हम 18 बोलते हैं और 15 ओ को बोलते हैं जेड एम आर ओ।
ZMRO किस में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कोड अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दया का भाई अमित, ये हो गया दया, दया का भाई कौन हो गया, अमित हो गया, दया का भाई अमित प्लस क्यों, क्योंकि वो लड़का है, ये भाई है। ठीक है, दया चंद्रा का बेटा है, जो दया है वो चंद्रा का बेटा है, किसका बेटा है, चंद्रा का बेटा है, बेटा है मतलब सीधी सी बात है प्लस यहां पे लिखेंगे। फिर विमल चंद्रा के पिताजी हैं, विमल जो है वो चंद्रा के पिताजी, जो चंद्रा है चंद्रा के पिताजी कौन, विमल है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं। ठीक है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, जो अमित है ये अमित, अमित विमल का क्या लगेगा, तो बोलोगे देखो ये भाई है, भाई के यहाँ पे पापा या फिर कोई भी हो सकता है, पापा के पापा है ना, तो बोलोगे क्या लगेंगे, ये दादा हो जाएंगे और ये दादा हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे पोता हो जाएगा। अमित क्या लगेगा, ये पूछा है अमित का विमल से, मतलब अमित के बारे में पूछ रहा है, तो अमित क्या लगेगा, पोता लगेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए, ए का भाई एफ है, तो बोलोगे चलो ठीक है, हम सीधा सीधा लिखेंगे इसको। ठीक है, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ हमने लिख लिया। ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है, लड़की हो गई। एफ की बहन एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, ये बहन हो गई। और सी का भाई जे है, सी का भाई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जेड का चाचा कौन है, जेड का चाचा कौन हो जाएगा बताइए यहां पे। तो बोलोगे देखो यार, यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों भाई बहन हो गए और ये क्या हो जाएगा, तो ये पापा हो सकता है, पापा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसकी बेटी सी है तो ये पापा या मम्मी दोनों में से कोई भी हो सकता है, हम मानते हैं पापा है। पापा का भाई कौन, तो चाचा, एफ हो जाएगा चाचा, तो जे का चाचा कौन, जे का चाचा एफ हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिताजी की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है। ये ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध का ये क्वेश्चन है। जो रक्त संबंध देखिए हमें देखने में डरावना लगता है, लेकिन जो चीज बोल रहे हैं वो आप लिख लीजिए, आपका आंसर तुरंत खुद ब खुद आ जाएगा। बोलोगे चलो हम लिखते हैं, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। आप बोलोगे ये हो गया आदमी, ये आदमी हो गया और ये हो गई औरत। ठीक है, ये औरत हो गई। ठीक, आदमी औरत हो गई। चलिए, आदमी बोलता है, आदमी ने कहा यह मेरे पिताजी, आदमी के पिताजी की बेटी, आदमी के पिताजी की बेटी मतलब क्या हो जाएगा, आदमी की बहन हो जाएगी। इसके पिता की बेटी क्या होगी, तो बहन होगी, सीधी सी बात है, इसकी बहन की बेटी मतलब ये जो मेरे पिताजी के बेटी की बेटी है, की माँ है। तो बोलोगे यार देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आदमी के पिताजी की बेटी, आदमी के पिताजी की बेटी मतलब सीधी सी बात है इसकी बहन, इसकी बहन की बेटी ये हो गई। बहन की बेटी की माँ है, माँ कौन, यही हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो आदमी और औरत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे औरत आएगा। ठीक है, कौन है ये, बेटी की माँ है ये। तो आदमी और औरत क्या हो जाएंगे, ये भाई और ये बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भाई और ये बहन हो जाएंगे। तो क्या वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है, आदमी भाई औरत बहन, आदमी भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है, तो उसका क्रम अंत से क्या होगा बताइए। हमने देखिए इसको कैसे सॉल्व किया था, टोटल बराबर लेफ्ट या फिर यहाँ पे ऊपर पूछा है तो आप बोलोगे अपर प्लस लोअर -1। हमें ये देखना रहता है, ये फॉर्मूला से हमने इस पूरे टॉपिक को सॉल्व किया था। बोलोगे टोटल कितने हैं, 52 लोग हैं, कितने हैं 52 लोग। ऊपर से कौन सा रैंक है ज्योति का, तो बोलोगे 19वां रैंक है। ठीक है, और हमें नीचे से हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे एल लिख दिया, -1 कर दिया। 19 में एक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। ठीक है, तो 52 - 18 बराबर एल हो जाएगा। 18 इधर था, प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। तो 52 में 18 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 52 में अगर आप 18 घटाओगे तो 34 आएगा। क्या आएगा, 34 आएगा।
तो ये लोअर या फिर नीचे से अगर इसका रैंक पूछेगा तो 34 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वीं है, यहाँ पे नीता है, नीता जो है नीता सुनीता से 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वीं है, मतलब नीता आगे से 22वीं है और सुनीता से 3 स्थान आगे है वो। इस पंक्ति में कमला और नीला के बीच में कितनी लड़कियां हैं आपको बताना है। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब वो करना क्या है, देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप पहले लिखिए। लड़कियों की एक लाइन है, कमला आगे से 11वीं है, बोलोगे हाँ कमला इधर से मान लीजिए लाइन है और कमला इधर से कौन से नंबर पे है, 11वें नंबर पे, कि आप यहाँ पे लिखोगे 11वां नंबर कमला आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, नीता सुनीता से 3 स्थान आगे, हमें नहीं पता सुनीता कहाँ है, हमें नहीं पता नीता कहाँ पे है, हमें दोनों के बारे में नहीं पता है। जो आगे से 22वीं है तो नीता सुनीता से 3 स्थान आगे है, लेकिन जो नीता है वो आगे से 22वें स्थान पे है। हम आगे से ही तो देख रहे थे, यहाँ से और आगे आप जाते जाओगे तो यहाँ पे 22वां नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22वां आ जाएगा और 22वें जगह पे कौन है तो नीता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ था, नीता सुनीता से 3 स्थान आगे है, ठीक है। जो नीता है वो सुनीता से 3 स्थान आगे, मतलब सुनीता यहाँ पे होगी तभी 3 स्थान आगे होगी नीता। बोलोगे हाँ सुनीता मान लीजिए यहाँ पे है, हमें नहीं पता सुनीता है कहाँ पे, 3 स्थान आगे 1 2 3, ये जो 22वां था ये नीता आ गई। 1 2 3 यहाँ पे है सुनीता, यहाँ पे सुनीता है और उससे 3 स्थान आगे 1 2 3 स्थान आगे कौन है, नीता, ठीक है। बोलोगे ये 22 था तो ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19 और यहाँ पे ये 11 है। देखिए कमला और नीता के बीच में, किसके, कमला और नीता के बीच में कितनी लड़कियां हैं, बोलोगे 11 ये है, ये 19 है, 11 और 19 के बीच में कितने लोग आएंगे बताओ। तो देखिए 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 तो पूरा हो गया ये। तो आप देखेंगे कितनी हो रही है, तो 4 और 3 7 हो रही है, कितनी, 7 हो रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 11 और 19 के बीच में कुल कितने लोग आएंगे, तो टोटल 7 लोग आएंगे। 11 8 19 होता है तो हमें पूरा 19 हो जाता है। यहाँ पे बीच में पूछा है तो बोलोगे 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 19वां सुनीता आ गई है। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसको देखिए, TSV और W 4 थैलों का वजन अलग अलग है, ठीक है। थैला T हल्का है S से, ठीक है। तो बोलोगे चलो ठीक है हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे जो भारी है भारी ऊपर रहेगा और हल्का नीचे रहेगा, ठीक है, हल्का नीचे रहेगा। आप बोलोगे देखिए थैला जो T है वो हल्का है किससे, S से, तो T हल्का है। आप बोलोगे T हम यहाँ पे लिख लेते हैं, T हल्का किससे है, तो S से, S मतलब कहीं ना कहीं भारी है, हमें नहीं पता, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको। V हल्का है W से, बोलोगे V हल्का है W से, हमें नहीं पता लेकिन हम बोलेंगे V नीचे आएगा और W ऊपर आएगा, ठीक है, भारी ऊपर में हल्का नीचे में। फिर उसके बाद देखिए W हल्का है T से, तो W किससे हल्का है, तो W जो है वो हल्का है T से, मतलब T यहाँ पे भारी है, W हल्का है। इन चारों थैलों में सबसे हल्का कौन है, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा TSVW 4 के बारे में बताया गया है। थैला T हल्का है, थैला T किससे हल्का है, तो S से हल्का है, ठीक है, S और T हमें बारे पता चल गया। V हल्का है W से, V जो है हल्का है W से। उसके बाद W हल्का है T से, W हल्का है T से, ठीक है, हमने ये लिख लिया। बोलोगे हाँ ये देखो यहाँ पे T आ गया, ये T आ गया, फिर W आ गया, फिर ये V आ गया। 4 थे और 4 को हमने इसी सीक्वेंस में जमा दिया। आप देखोगे हाँ यार सही सीक्वेंस है, जो जो बोला है हमने उसी सीक्वेंस में सारी चीज़ों को जमाया है। कौन हल्का है कौन भारी है सारी चीज़ें हमने लिख ली है। बताइए इन चारों थैलों में सबसे हल्का कौन है, बोलोगे देखो भारी, ये भारी पूछता तो S हो जाता, हल्का पूछा है तो V हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। हमें पहले ऐसे लिखना पड़ता है कि भारी हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हल्का लिखेंगे। आप कुछ भी जमाओ लेकिन आपको सीक्वेंस यहाँ पे याद रखना है कि नीचे किसे लिखेंगे, हल्के को या फिर ऊपर को, भारी को, है ना। चलिए उसके बाद देखिए हार्दिक पांड्या, मांड्या हो गया है पांड्या, हार्दिक पांड्या पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। चलिए वह अपने दाएं ओर मुड़ा। देखिए ये होता है, ये हमें पता होना चाहिए,
ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। हार्दिक पांड्या क्या, तो पूरब की ओर मुख किए खड़ा था, मतलब वो ऐसे मुख किए खड़ा था इधर साइड में, ठीक है, इधर मुख किए खड़ा था। अब क्या करता है, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, ठीक है, इधर मुख करके खड़ा था, वो दाएं मुड़ गया और 5 मीटर चले गया, कितना, 5 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, देखिए अब वो इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसका दायां हाथ किधर रहेगा, इधर, दायां हाथ इधर, बायां हाथ रहेगा। अब वो बाएं मुड़ता है और 7 मीटर जाता है, कितना, 7 मीटर जाता है बाएं मुड़ के। अंत में वह बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ता है, देखिए अभी इधर से जा रहा था, ऐसे जा रहा था, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, राइट हैंड उसका इधर है, तो क्या बोला है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ के वो 4 मीटर जाता है, 4 मीटर वो बाएं मुड़ के गया। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, बोलोगे देखो यार ये इधर जा रहा है, इसका मुंह किधर होगा, बोलोगे यार सीधा सीधा दिख रहा है हमें, उत्तर की तरफ, किधर, उत्तर की तरफ इसका मुंह दिख रहा है, किधर दिख रहा है, देखिए पहले ये पूरब की तरफ था, उसके बाद ये इधर आया, और हमें ये पता है, हमें ये बस पता होना चाहिए जो ये हमने आपको बताया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये पता है। देखिए इधर मुंह है मतलब क्या है, उत्तर की ओर मुख है, इधर मुख है मतलब क्या है, पूरब की ओर है, इधर मुख है मतलब क्या है, पश्चिम की ओर, इधर मुख है मतलब दक्षिण की ओर। तो अभी देखिए इधर मुख है मतलब किधर है, उत्तर की ओर, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए उसके बाद सुनील छेत्री दक्षिण की तरफ 30 मीटर चले। देखिए जो चीजें यहाँ पे बोल रही है उसको आप लिखते जाइए, एकदम आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सुनील छेत्री हमें मानते हैं यहाँ पे हैं, वो 30 मीटर दक्षिण की तरफ चले, यहाँ पे 30 मीटर गए दक्षिण की तरफ। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चले, बाईं ओर इधर मुड़े और वो 15 मीटर चले, ठीक है। ये बाईं ओर देखेंगे, इधर से आ रहे थे तो उनका दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर था, अब ये किधर गए, तो इधर मुड़ गए, और कितना जाते हैं, तो 15 मीटर जाते हैं बाएं मुड़ के। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ के 20 मीटर जाते हैं, है ना। उसके बाद देखोगे ये दाईं ओर, दाईं ओर मतलब सीधी सी बात है, इधर इसका मुंह था, ये दायां था, ये बायां था, अब इधर मुड़ रहे हैं, कितना जा रहे हैं, तो 20 मीटर दाईं ओर मुड़ के जा रहे हैं। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं, और कितना जाते हैं, 15 मीटर जाते हैं। देखिए दायां हाथ, बोलोगे दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, चल रहे हैं इधर, तो ये देखिए कितना गए, तो 15 मीटर वो दाईं तरफ गए, ठीक है। तो बोलिए देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, बोलोगे 30, यहाँ पे पहले सुनील छेत्री थे, यहाँ से यहाँ तक 30, उसके बाद ये 15, 45, 45, 20 कितना हो जाएगा, तो 65, 65, 15 कितना हो जाएगा, 80, 80 नहीं है, गलत, 80 नहीं होगा। यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें शॉर्ट डिस्टेंस बताना रहता है, मतलब कम से कम दूरी। बोलोगे यहाँ से यहाँ तक 30 है, उसके बाद ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, बोलोगे 20 है, और यहाँ से यहाँ तक भी तो 20 ही होगा, सीधी सी बात है, ये दोनों उतना ही है, तो ये जितना यहाँ से यहाँ तक रहेगा वो इतना यहाँ से यहाँ तक रहेगा, सीधी सी बात है, 20 इधर 30 इधर, 30 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, यदि f बराबर 6, JOY बराबर 50, तो ऑब्जर्वर बराबर क्या होगा। तो बोलोगे यार f का मतलब हमें पता है, f को अगर हम कोड करते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो f में 6 आता है। j को करोगे तो क्या होगा, j क्या होता है, तो बोलोगे j 10 होता है, o कितना होता है, o 15 होता है, y कितना होता है, y 25 होता है। इसको हम काउंट करके देखें क्या, तो बोलोगे 10 15 25 25 25 50 होता है, मतलब कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जोड़ा गया है तभी हमें मिल रहा है ये। f को, जो f का पता ही आपको 6 होता है, JOY का 50 हो गया, हमने जोड़ा तो, है ना, सॉरी यहाँ पे 50 हो जाएगा, है ना, 25 15 40 10 50। ऑब्जर्व को आपको बताना है, आपको कोडिंग डिकोडिंग में सारी चीज़ों को पता रखना है। ओ मतलब क्या होता है, ओ मतलब 15 होता है, बी मतलब 2 होता है, एस 19 होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है, वी 22 होता है, 22 होता है, और ई जो होता है 5 होता है। काउंट करिए कितना जल्दी आप काउंट कर पाते हैं, देखिए 15 2 17, 17 19 कितना तो होगा, तो 36 हो जाएगा, 36 5 41, 41 18 59, 59 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81, है ना, 59 12 सॉरी 59 22 81 हो जाएगा, 81 5 कितना हो जाएगा, तो 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 86 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 86, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से काउंट कर लेते हैं इसको, देखिए 22 18 कितना हो जाएगा, तो 40 हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 15 5 20 5 25, आप ऐसे भी से शॉर्ट में देखिए, इसका जो तरीका होता है, मतलब हमें
एकदम आसानी से अगर काउंट करना है तो 18 22 40 हो गया, और 15 5 20, 20 5 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है, 2 और 19 बचा हुआ है। 2 और 19 कितना हो जाएगा, तो 2 और 19 21 हो जाएगा। आप इसे काउंट करोगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाता है, 86 राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, किसी खास कोड में सफर SAFER को 5 @3 #2 और राइड को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2 सॉरी यहाँ पे 20 2 है, 0 है, परसेंटेज है, हैशटैग है। ठीक है, अलग है, यहाँ पे 20 नहीं है, वो 2 है, 0 है। ठीक है, इस कोड में हम लोग FEDS को कैसे लिखेंगे बताइए। बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एफ के बारे में पूछे तो बोलोगे एफ कहाँ पे, यहाँ पे है। एफ मतलब कहीं ना कहीं तीसरा है, और तीसरे में क्या लिखा है, तीसरे में 3 है, मतलब एफ का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ई क्या है, ई चौथा है, और चौथे का कोड क्या है, हैशटैग है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हैशटैग हो जाएगा। डी आप देखोगे, डी यहाँ पे तीसरा है, तीसरे को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज ये हो जाएगा। एस पहला है, 5 है, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा। 3 #5, 3 #5, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना रहता है। चलिए देखिए, यदि बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है ना, तो वह शटल लूडो है, वह शटल लूडो है, लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है। देखिए, केवल आपको घुमाया है, आपको उतना घूमना नहीं है। क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं, तो हम लोग किसके साथ खेलते हैं, बैट बॉल के साथ में, और हम बैट को हम क्या बोल देते हैं, रैकेट बोल देते हैं। सीधी सी बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर, रैकेट। बल्ले को हम क्या बोल रहे हैं, रैकेट बोल रहे हैं, रैकेट राइट आंसर। शब्द नेटवर्क में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप कुछ नहीं करोगे, इसको केवल और केवल लिख लोगे, NETWORK, नेटवर्क आपने लिख लिया। अब इसमें क्या रहता है, तो देखिए एन है, एन के बाद में क्या आना चाहिए, तो ओ आना चाहिए, पी आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, आर आना चाहिए, एस आना चाहिए, टी आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए था लेकिन कहीं भी नहीं आया, है ना। तो एन के बाद में ओ आना चाहिए, बोलोगे हाँ ओ तो आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है। पी क्यू आर एस टी कुछ भी नहीं आया, है ना, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब ये हो गया गलत। ई के बाद देखते हैं, ई के बाद में एफ आना चाहिए, फिर उसके बाद GHIJ, कुछ भी नहीं आया। टी के बाद में, तो टी के बाद में यू आता है, वी आता है, डब्ल्यू आता है, और यहाँ पे एक्स आता है, कुछ भी नहीं आया। डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, तो WXYZ, कुछ भी नहीं आया। ओ के बाद में क्या, ओ के बाद में पी आता है, पी के बाद में क्यू आता है, कुछ भी नहीं आया। आर के बाद में क्या आता है, एस आता है, ये भी नहीं आया। और के बाद में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है, खत्म कहानी। उल्टा देखेंगे, सीधे से हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उल्टा देखते हैं, के बाद में तो बोलोगे KIJKL, है ना, LMNOP Q, ऐसा आना चाहिए। के बाद में L, L के बाद में M के बाद में N के बाद में O के बाद में P के बाद में Q आना चाहिए था, कुछ भी नहीं आया, गलत। R के बाद में S के बाद में T के बाद में U के बाद में V के बाद में W, कुछ भी नहीं आया। O के बाद में P के बाद में Q के बाद में R के बाद में S, ये भी नहीं आया। W के बाद में X के बाद में Y के बाद में Z, ये भी नहीं आया। T के बाद में U के बाद में V, इसमें भी नहीं आया। E के बाद में F, ये भी नहीं आया। एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। शब्द फैंस के अक्षरों को वर्णानुक्रम से लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में हैं। देखिए, इसको वर्ण के अनुसार, मतलब ABCD जैसे आता है वैसे ही इसको आपको जमाना है। तो बोलोगे चलो इसमें देखते हैं, FAINTS, ठीक है। आप इसको जैसे ABCD हम लिखते हैं वैसे आप इसको जमाओ। सबसे पहले क्या आता है, A आता है, A लिख लो। फिर BCDEFGHI, I आया, सॉरी यहाँ पे F भी है ना, तो F भी आया। फिर F के बाद में I आ जाएगा, I के बाद में JKLMN, N आएगा। उसके बाद OPQRS, S आएगा, फिर T आएगा। ऐसे इसका सीक्वेंस होना चाहिए जैसे अल्फाबेट हम लिखते हैं, लोग 3-3-6 लेटर इसमें, 3-3-6 लेटर इसमें, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब देखो कौन कौन सा उसी जगह पे था जैसे पहले था। बोलोगे देखो F यहाँ पे था लेकिन F चेंज हो गया, A यहाँ पे दूसरे में था, ये यहाँ पे एक में आ गया, गलत हो गया।
आई देखो यहाँ पे आई तीसरे में है, अरे आई यहाँ तीसरे ये भी है, मतलब 1 लीटर, तो ये हो गया आई। ठीक है, फिर एन देखिए, एन यहाँ पे चौथे में है और ये भी देखिए यहाँ भी एन चौथे में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एन आई और एन। फिर देखिए यहाँ पे टी 5वें पे है, यहाँ पे टी 6वें पे हो गया, और यहाँ पे एस 6वें पे है, ये 5वें पे हो गया। आई और एन ऐसे हैं जो कि सही सीक्वेंस में है। ठीक है, 2 ऑप्शन ए 2 राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। कुछ भी नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखिए। अमित पूर्व दिशा में मतलब कहीं ना कहीं इधर गया है, कितना 15 किलोमीटर अमित इधर गया, 15 किलोमीटर इधर गया। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, बायां हाथ इधर है उसका, दायां हाथ इधर है, बायां मुड़ा कितना गया 5 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर गया, बायां हाथ इधर है, दायां हाथ इधर है, बायां मुड़ेगा कितना गया 15 किलोमीटर गया। ठीक है, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो बोलो कि अमित यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है, कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता करना है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, अब फीता लेकिन आपने तो जाएंगे नहीं, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि देखो 5 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर 5 किलोमीटर। मूल शब्द FRIGHTENED से नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बताइए। ये शब्द दिया गया है FRIGHTENED, है ना, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो बोलोगे देखो DEFER, क्या DEFER है क्या, बोलोगे देखो इसमें D है, उसमें भी D है, हाँ D तो है। E है क्या, E भी है। F है क्या, F भी है। E है, E भी है, देखिए 2 E है और इसमें भी 2 ठो E है। R है क्या, तो R है, मतलब ये बनाया जा सकता है, ये तो सही है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके बाद देखिए H है, तो बोलोगे हाँ H, तो ये देखिए H है। E है, हाँ E तो है ही। I है क्या, I भी है। G है, तो बोलोगे हाँ G भी है। H, तो यहाँ पे H देखिए एक H है, यहाँ पे 2 H दे दिया है, ये 2 H दे दिया, लेकिन इसमें एक ही H है, ये एक H है। ठीक है, उसके बाद T तो है, लेकिन इसमें 2 H है, इसमें एक ही H है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे बन जाएंगे, आप करके देख लेना। मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ था। मुकेश का जन्म किस दिन हुआ था, आप ये बताइए। हमने कैसे इसे सॉल्व किया था, देखिए मोहन का जन्म सोमवार को हुआ, कब हुआ, सोमवार को हुआ। ठीक है, और उसके चचेरे भाई का जन्म उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ। मोहन से 20 दिन बाद देखिए हमने क्या देखा था, 7 दिन बाद चीजें रिपीट हो जाती हैं। आज जो रविवार है वो 7 दिन बाद फिर से रविवार आएगा, आज जो सोमवार है वो 7 दिन बाद फिर से सोमवार आ जाएगा, तो हमें ये समझ में आ गया था वहां से। ठीक है, 20 दिन बाद मतलब यहाँ पे 7 के फिर से रिपीट हो जाएंगी, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या बच रहा है, तो 6 शेष बच रहा है। जो 6 शेष बच रहा है यही हमें देखना है। ठीक है, 6 शेष बच रहा है। तो मोहन का जन्म कब हुआ, सोमवार को हुआ। सोमवार से आप 6 दिन जोड़ दो, 6 दिन और जोड़ दो। ठीक है, 6 दिन आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार, यहाँ पे ये है सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले सीता और गीता एक मैदान में खड़ी होकर बातें कर रही थी। ठीक है, बहुत अच्छी। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, चलो बातें हो रही हैं इनके बीच में, लेकिन सीता की जो परछाई है गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुख किस ओर है ये बताना है आपको। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इनका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यही बस हमें पता रहना है। ये दिशा जो है दिशा आपको पता रहना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, यही बस आपको पता होना चाहिए। सूर्यास्त के बारे में बात हो रही, मतलब कब, जब सूर्य किधर रहता है, सूर्य पश्चिम की तरफ रहता है, मतलब इधर रहेगा। सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, और 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, इधर एक जन इधर, एक जन इधर, आपस में 2 लोग बातें कर रहे हैं। सूर्य इधर है, इधर जिसका लाइट जाएगा इधर रह जाएगा। ठीक है, चलिए सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। सीता मान लेते हैं, सीता यहाँ पे है, सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर, तो सीधी सी बात है परछाई किधर पड़ेगा, इधर से लाइट आ रही है तो परछाई तो यहीं पड़ेगा। और देखो गीता का मुंह इधर है, सीता का मुंह इधर है,
देखिए सीता गीता का दायां हाथ किधर है, इधर रहेगा, और सीता का परछाई इधर पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं कि सीता की परछाई इधर पड़ेगी और गीता के दाईं ओर, हाँ गीता के दाईं ओर पड़ रही है। गीता का हाथ दायां हाथ इधर है, इधर ही तो परछाई पड़ रही है। तो गीता का मुख किस ओर है, गीता का मुख किस ओर है, बोलोगे इधर है, इधर साइड में। इधर साइड मतलब क्या, नॉर्थ साइड में, उत्तर की साइड में। ऑप्शन ए राइट आंसर। 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था, आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए हम यहां पे कैसे करेंगे, तो हम यहां पे 1700 लिखेंगे पहले, 1700, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 अप्रैल 1788, मतलब 88 पूरा नहीं लिया, 88 साल का पूरा नहीं लिया, अप्रैल बस तक का लिया है, मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे 87 साल पूरा ले लिया है। उसके बाद अब 88 का कितना महीना लिया है, तो जनवरी लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये जो अप्रैल का केवल 20 दिन लिया है। हमने केवल ऐसे लिखा है इसको और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हमने आपको बताया था कि हमें जब शताब्दी का लीप ईयर दिखना, शताब्दी का ईयर देखना रहता है वो कि लीप ईयर है या नहीं है, तो हम 400 से भाग करते हैं। 400 से जब आप भाग करोगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये 87 है, 87 में भी तो लीप ईयर आएगा, हाँ बिल्कुल लीप ईयर आता है, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो आप क्या करोगे, 87 को 4 से भाग कर दोगे। 87 को जब 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, मतलब 21 लीप ईयर इसमें आएगा, ठीक है। तो 21 लीप ईयर इसमें आ गया, 21 लीप ईयर इसमें आ गया। नॉर्मल ईयर कितना बचा, तो नॉर्मल, बाकी सारे नॉर्मल ईयर हैं। तो 87 में अगर आप 21 घटाओगे तो बोलोगे 7 में 1 गए 6, 8 में से 2 जाएंगे 6, 66 नॉर्मल ईयर है, जिसमें कि जो साल रहेगा वो 365 दिन का होगा। बाकी जो 21 साल रहेंगे वो उसमें क्या 366 दिन रहेंगे टोटल साल में। जनवरी कितने दिन का होता है, तो बोलोगे जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन का, देखिए फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन 1788 की बात है, 1788 की फरवरी है, मतलब आपको पता है कि जो 4 से भाग चला जाता है मतलब वो लीप ईयर होता है। तो 1788 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हम लास्ट को 2 डिजिट देखते हैं 4 से भाग करने के लिए, सारी चीजें आपको मैराथन में समझाई गई थी, ठीक है। तो बोलोगे हाँ चलो यार, मतलब ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, मतलब ये जो ये है ये लीप ईयर हो जाएगा, फरवरी जो है वो लीप ईयर हो जाएगा, ये 29 का हो जाएगा महीना। मार्च कितने का, तो मार्च 31 का हो जाएगा, और अप्रैल का 20 तारीख तक लिया है तो हम केवल यहाँ पे 20 लिखेंगे। चलिए 100 लीप ईयर में हम ऑड डे कितना देखे थे, तो 100 लीप ईयर में 5 ऑड डे होते हैं, हमने पहले ही आपको बताया है। 100 में 5 डे, 200 में 3, 300 में 1 ऑड डे होता है, और 400 में एक भी ऑड डे नहीं होता, विषम दिन एक भी नहीं होता है। लीप ईयर 21 है, और सब देखो 365 होता है, 365 में अगर आप देखोगे 7 से भाग करोगे तो एक ही एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन जब 366 हो जाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो 21 लीप ईयर है, हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 66 नॉर्मल ईयर है तो इसमें 66 ही बचेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ही शेष बचता है, आप भाग करके देख सकते हो। फिर जो ये 31 का महीना है, 31/7 कर दोगे, सभी से 7 क्यों करोगे कि 7-7 दिन बाद चीजें रिपीट हो रही हैं। देखिए सारी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी तो हमने यहाँ पे खाकी बैच में सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिटेल में समझाने जाएंगे तो हो सकता है 8-10 घंटे का वीडियो बन जाए, क्योंकि एक ही चीज को समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए थोड़ी बहुत चीजें। चलिए देखिए 5 है, यहाँ पे बोलोगे हाँ 5 है, इसको 7 से भाग करोगे, इसको भी 7 से भाग करोगे, क्यों करोगे कि 7 दिन बाद चीजें रिपीट हो रही है, 7 दिन बाद वो दिन रिपीट हो जाते हैं। 7 छक्के 42, शेष एक भी नहीं बचा, मतलब इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है, एक भी शेष नहीं बचा, बिल्कुल। तो 5 धन 0 कर दोगे, 7 से अब भाग करोगे, 7 नियर 63 हो जाता है, कितना बचा, 3 दिन बच गया, 3 शेष बचता है, 3 आप लिख लो। फिर इसको भाग करोगे, 7 चौके 28, 3 शेष बचता है, 3 इसको लिख लो आप। फिर 7 चौके 28, 1 शेष बचता है, 1 आप लिख लो यहाँ पे। 7 चौके 28, 3 शेष बचता है, 3 यहाँ पे लिख लो आप। फिर 7 दूनी 14, 6 शेष बचता है, 6 आप लिख लो यहाँ पे। चलिए आप काउंट करो, 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 6 21 होता है, 21 होता है। 21/7, 21 बटे जो 7 हो जाएगा तो बोलोगे
पूरा का पूरा कट जाएगा, जीरो बचता है। शेष कितना बचा? जीरो शेष बचा। और हमें कोड पता होना चाहिए। अगर आपको कोड नहीं पता रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जीरो हम रविवार को बोलते हैं, एक हम सोमवार को बोलते हैं, दो हम मंगलवार को बोलते हैं, तीन हम बुधवार को बोलते हैं, चार गुरुवार को, पांच शुक्रवार को और छह शनिवार को बोलते हैं। तो जीरो शेष बच गया, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? बताइए आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी माह की 10 तारीख, हम मानते हैं आज 10 तारीख है, 10 तारीख है और शुक्रवार, ये शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो यहाँ पे आज शुक्रवार हो गया, शुक्रवार के एक दिन बाद ये आएगा, दूसरे दिन बाद ये आएगा, दूसरे 2 दिन बाद मतलब कहीं ना कहीं दूसरे दिन आएगा। ठीक है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार को ये पड़ रहा है। ठीक है, रविवार को 10 तारीख पड़ेगा। फिर क्या बोला है कि 20 तारीख को, यहाँ पे 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? ये 10 तारीख है तो ये 9 तारीख हो जाएगा, ये 8 तारीख हो जाएगा। 8 और 20 कितने दिन का डिफरेंस है? बोलोगे यहाँ पे 12 दिन का डिफरेंस है। 12/7 करोगे, क्योंकि 7-7 दिन बाद चीजें रिपीट होती हैं। 7 अगर 12 मतलब 12 में अगर 7 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 5 शेष बचता है। मतलब ये देखिए शुक्रवार से स्टार्ट हुआ था, शुक्रवार धन 5 दिन इसमें जोड़ दो, 5 दिन आप इसमें जोड़ दो। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, बीते कल से पहला दिन मतलब आज है, मान लीजिए हम आज यहाँ पे हैं, बीते कल से, ये बीते कल से पहला दिन मतलब यहाँ पे ये बुधवार है, ये बुधवार है। ठीक है, तो रविवार कब आएगा? बोलोगे ये बुधवार है, ये क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा और ये रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद गलत, आने वाला कल गलत, आज, आज तो ये है तो आने वाला कल तो ये शनिवार हो जाएगा, आज बिल्कुल नहीं, आने वाले कल से अगला दिन, हाँ आने वाले कल से अगला दिन ये हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब जब 3 तारीख रहेगा किसी माह का तो सोमवार उस दिन है, 3 तारीख को सोमवार है। आप ये बोलिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, बोलोगे 3 तारीख को सोमवार है, 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन मतलब 21 से 5 दिन और वो जोड़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 21 में अगर आप 5 दिन और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 26 तारीख आ जाएगा। 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलोगे 3 तारीख को सोमवार है, 26 तारीख को क्या होगा ये पूछ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो बोलोगे 23 का डिफरेंस है। कितने का? 23 का डिफरेंस है। हम कुछ नहीं करेंगे, 23/7 करेंगे। क्यों? क्योंकि 7-7 दिन बाद चीजें रिपीट होती हैं। तो 7 तारीख 21 हो जाएगा, 2 शेष बचता है। कितना? 2 शेष बचता है। तो सोमवार में आप 2 जोड़ दीजिए, सोमवार है, सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बुधवार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा, आप क्या करिएगा, 3 है, 3 से 7 दिन बाद बोलोगे फिर से सोमवार आएगा, 10 तारीख को सोमवार, फिर 17 तारीख को सोमवार आएगा, फिर 17-7 24 तारीख को सोमवार आएगा, 25 को मंगलवार आएगा और 26 को क्या आएगा? तो 26 को बुधवार आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, सलमान खान की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु युक्त चिन्ह है। ठीक है, यदि उसकी घड़ी में अभी 8:20 हुए हो तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? बताइए। ठीक है, चलिए बताइए कितना बज रहा है उसी घड़ी में? तो बोलोगे ये हो गई सलमान खान की घड़ी, अभी उसी घड़ी में कितना? तो 8:20। 8 यहाँ पे बोलोगे, ये देखिए यहाँ से इधर 8 यहाँ पे आएगा लगभग 8, और 20 जो 20 है वो 20 यहाँ पे 4 के पास में आएगा। ठीक है, तभी 8:20 है। ठीक है, अब उसकी घड़ी में 8:20 हुए तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर अब उसकी घड़ी में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? बताइए। बोलोगे क्षैतिज दर्पण हम कभी भी रखते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है क्षैतिज दर्पण ऐसे रखेंगे, यहां पे रखेंगे। 8 है तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 8 है, जितना यहाँ पे 9 के इधर रहेगा वो उतना 9 के उस पार में जाएगा।
8, यहाँ पे 9 है, 9 है और यहाँ पे 8 है। तो देखिए एक इधर है तो सीधी सी बात है एक इधर आ जाएगा, ठीक है, आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो घंटे वाली सुई है वो 10 पे जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 8:20 हो रहा था अभी। तो कितना अंतर है बोलोगे, यहाँ पे 5 मिनट का अंतर है, तो 5 मिनट इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10:10 एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब क्षैतिज दर्पण रखते हैं तो कभी ऐसा रखेंगे, अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण बोला जाए तो ऐसा रखेंगे, कैसे, इधर ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, 10:10 हो रहे हैं। यदि रोहित शर्मा के दर्पण के प्रतिबिंब में समय 10:45 प्रतीत हो रहा है, रोहित शर्मा के दर्पण के प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, तो बोलोगे 10:45। चलिए यहाँ पे ये हो गई घड़ी उसकी, रोहित शर्मा की घड़ी मान लीजिए ये हो गई। चलिए घड़ी तो घड़ा हो गया है ये, ठीक है। चलिए क्या रोहित शर्मा के दर्पण के प्रतिबिंब में 10:45 बोलोगे, हाँ ये देखिए यहाँ है, ये हो गया मेन पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे 9 होता है, आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे होता है घड़ी में, बोलोगे हाँ ऐसे ही होता है। ये 9 है तो 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10, और ये प्रतिबिंब में बोल रहा है, ठीक है, ये प्रतिबिंब में है, एक्चुअल में नहीं है। 10:45 मतलब यहाँ पे है, मिनट वाली सुई यहाँ पे है, ठीक है। तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, 10:45 प्रतिबिंब में है, रियल में क्या होगा। तो आप क्या करोगे, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम देखिए क्या करते हैं, 11:60 में घटा देते हैं। जब कभी भी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कुछ भी नहीं देगा तो 11:60 में आप घटा देना। 11:60 में अगर आप 10:45 घटाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 60 में से 45 गए तो बोलोगे 15, और 11 में से 10 गए तो बोलोगे 1 हो जाएगा, 1:15 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:15 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंबित समय 10:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मतलब जो घड़ी का प्रतिबिंब बन रहा है, हम दर्पण में देख रहे हैं, तो 10:20 पे हो रहा है, कितना, 10 बजकर, मतलब कहीं ना कहीं छोटी वाली सुई 10 पर रहेगी और बड़ी वाली जो सुई है वो 20 पर रहेगी। ये है यहाँ पे, ये मतलब 4 पे रहेगी, यहाँ पे 12 बजेगा, फिर यहाँ पे 3 बजेगा, ये 4 पे, फिर 5, फिर 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये 10 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ये प्रतिबिंबित समय है। तो वास्तविक समय क्या होगा, हम क्या करते थे, 11:60 में इसको घटा देंगे, 10:20 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे 60 में से 20 गए 40 हो गया, और 11 में से 10 गए तो 1 बचेगा, 1:40 होना चाहिए था। मतलब ये नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या कैसे रखा गया है, तो ये ऊर्ध्वाधर नहीं रखा गया है। कैसे ऊर्ध्वाधर, ऐसे नहीं रखा गया है दर्पण को, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, तो हम क्षैतिज देखेंगे, ठीक है। मतलब ये 1:40 नहीं आया, मतलब ये गलत हो गया। 1:40 यहाँ पे बोला ही नहीं गया है कि दर्पण रखा कैसे गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब क्षैतिज करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 10 बज रहा है, ठीक है। जितना इधर है तो वो इतना इधर आ जाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये 20 हो गया, ठीक है। जब हम क्षैतिज रखते हैं तो हमें याद रखना रहता है कि 9 से जितना आगे है वो 9 से उतना हम पीछे कर लेंगे। यहाँ पे 10 में था तो यहाँ पे ये 9 से इधर यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 के आसपास हो जाएगा ये। और ये देखिए यहाँ पे 20 में था तो ये 3 से इधर आ जाएगा, तो 20 में था मतलब कहीं ना कहीं ये कितना जाएगा, ये 10 पे आ जाएगा। तो कितना, 8:10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8:10 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आग, राख, विस्फोट। क्या आग से क्या होता है, तो राख निकलता है, और विस्फोट से क्या निकलता है, तो विस्फोट से मलबा निकलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चिकित्सा, चिकित्सा कौन करता है, तो बोलोगे डॉक्टर करता है। खेलकूद कौन करता है, खिलाड़ी करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से 3 परस्पर संबंधित है, विजाति को अलग करिए। जर्मनी, भारत, नेपाल, जापान। बताइए, 3 परस्पर संबंधित है, एक सेम है लेकिन एक अलग है, उसको अलग, जो अलग है उसको अलग करिए। बोलोगे देखो, जर्मनी, भारत, नेपाल, जापान, ये भी एशिया में आता है, ये भी एशिया में आता है, ये भी एशिया में, तीनों एशिया में आते हैं। जर्मनी जो है ये किस में आता है, यूरोप में आता है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है ये। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसको देखिए, CDF, DEF, EFG को श्रृंखला को पूर्ण करना है। बोलोगे ठीक है, CDF,
डी ई जी, ई एफ एच। यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता। बोलोगे सी है, फिर ये डी है, डी के बाद में ई है, ई के बाद में यहाँ पे एफ आना चाहिए। बोलोगे हाँ एफ आना चाहिए। डी है, डी के बाद में ई है, ई के बाद में एफ है, एफ के बाद में यहाँ पे जी आना चाहिए, जी आएगा। फिर वो एफ है, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, एच के बाद में आई आना चाहिए, एफ जी आई, ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, भागित का अर्थ प्लस, गुणित का अर्थ भागित हो तो बताइए यहाँ पे क्या करूँगा। चलिए जो जो यहाँ पे बोला है पहले आप साइन को चेंज कर लीजिए। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है तो बोलोगे गुणा का अर्थ भाग है, हम भाग कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए भागित, भागित का अर्थ क्या है, भागित का अर्थ धन है, धन कर दीजिए। फिर यहाँ पे ऋण है, ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणा कर दीजिए। धन, धन का अर्थ क्या है, ऋण है, आप यहाँ पे ऋण कर दीजिए। और हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर ऋण को, प्लस को, ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 20 में अगर हम 10 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बोलोगे हाँ 2 आएगा। 10 दूनी 20 हो जाता है, 3 गुणित 2 ऋण 3। फिर हम गुणा सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 6, 2 धन 6 ऋण 3। फिर हम जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 8 ऋण 3, 8 ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, मतलब कैसे क्रमानुसार चीजों को हम रखेंगे। गाना गाएंगे, फिर विचार करेंगे, फिर रसास्वादन होगा, फिर रचना होगा, फिर पैसा होगा। आखिर इसका सीक्वेंस आपको जमाना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखिए आप अगर आपको इसको देखने पे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन पे जाओगे। सबसे पहले देखिए 2 है, मतलब आप विचार करोगे। 2 के बाद में 1 है, मतलब विचार करके आप गाना गाओगे। फिर उसके बाद रचना करोगे, विचार करने के बाद में गाना, गाना के बाद में रचना, ये कैसा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा ना। उसके बाद देखिए फिर रसास्वादन करोगे। रचना करने के बाद कौन रसास्वादन करता है, तो सीधी सी बात है ये गलत है। फिर देखिए 4 है, मतलब रचना करोगे, रचना करने के बाद आप पैसा कमाओगे। रचना करने के बाद कौन पैसा कमाता है, फिर उसके बाद फिर गाना गाएंगे, गलत बात। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर तीसरा क्या है, पैसा। पहले आप पैसा कमाओगे, फिर पैसा कमाने के बाद विचार करोगे, विचार करने के बाद में आप रसास्वादन करोगे, विचार करने के बाद रसास्वादन, विचार में कौन रसास्वादन करता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 1 बोलोगे पैसा, पैसा कमाओगे, फिर उसके बाद गाना गाओगे, गाना गाने के बाद विचार करोगे। हाँ आप जैसे गाना गाते हो फिर विचार करते हो, अच्छा हाँ काश मेरी महबूबा रहती, है ना। तो गाना गाने के बाद आप विचार करोगे, विचार करने के बाद आप रसास्वादन करोगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई युद्ध वाली चीजें चल रही है ना गाने में, है ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ लड़ाई करना है, उसको मारना है, ऐसे करके। तो ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाना गाने के बाद विचार करोगे, विचार करने के बाद आपको रसास्वादन होगा, रसास्वादन के बाद आप फिर रचना कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये सिलोजिज्म या फिर न्याय निगमन का ये क्वेश्चन है। क्या दिया गया, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, हाँ आगे कथन दिए गए हैं, उस कथन को हमें सत्य मानना है और हमें निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलिए हम पहले कथन देखते हैं। कुछ कवि गायक है, बोलोगे हाँ कुछ कवि, ये कवि हो गए, सारे के सारे कवि हो गए। कुछ कवि गायक हो गए, ठीक है, कुछ कवि गायक हो गए। कुछ गायक पेड़ है, तो कुछ गायक पेड़ हो गए, कुछ गायक पेड़ हो गए, ठीक है। बताइए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ कवि पेड़ है, तो बोलोगे कुछ कवि पेड़ है, पेड़ यहाँ पे, कवि यहाँ पे, कोई निष्कर्ष इसका ऐसा कुछ निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है। कुछ पेड़ गायक है, कुछ पेड़ गायक है, हाँ बिल्कुल, ये देखो कुछ पेड़ जो है वो गायक है, ये देखो यहाँ पे कुछ पेड़ गायक है, मतलब यही बस सही निकल रहा है। तो निष्कर्ष कौन सा सही निकल रहा है, बोलोगे निष्कर्ष केवल 2 सही निकलता है, सेकंड वाला। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए, कुछ कलम टेबुल है, कुछ कलम टेबुल है, ये कलम हो गया, ये टेबुल हो गया, कुछ कलम टेबुल है, बोलोगे हाँ सही है। कोई कलम किताब नहीं है, सॉरी कोई टेबुल किताब नहीं है, ये जो टेबुल है ये यहाँ से यहाँ तक, कोई भी टेबुल यहाँ पे किताब नहीं है, क्या नहीं है, किताब नहीं है, किताब ये है यहाँ पे, ठीक है, ये किताब हो गई। कुछ टेबुल कलम है, बोलोगे कुछ टेबुल कलम है, हाँ कुछ टेबुल कलम है,
कुछ कलम टेबुल है, कुछ टेबुल कलम है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ कुछ है, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। कोई कलम किताब नहीं है, बोलोगे कोई कलम किताब नहीं है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कोई कलम किताब नहीं है, ऐसा आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो बोलोगे हाँ हो सकता है, ठीक है, कोई कलम किताब नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो बोलोगे निष्कर्ष ई हो जाएगा, 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है क्या, देखिए ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो, क्योंकि हो सकता है कल को कि ये किताब यहाँ पे आ जाए। अगर किताब यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी एक क्राइटेरिया बन जाता है, एक यहाँ पे आंसर आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि कोई टेबल किताब नहीं है, लेकिन कोई कलम किताब नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं बोला है। तो ये एक सही हो सकता है, इसलिए हमें क्या मानना है, हमें केवल अभी इसको एक ही सही मानना है, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, हम केवल एक को सही मानेंगे, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। अगर हम किताब को यहाँ लिखेंगे तो नहीं होगा, ये राइट हो जाएगा। किताब को हम यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बात तो वही हो गई, कोई टेबल किताब नहीं है, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए इसे हम गलत मान लेंगे, केवल एक सही मानेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं, आएगा, या फिर बहुत दावापत्ती लगेगा इसमें। सभी पेंसिल ईंट है, बोलोगे सभी पेंसिल, ये पेंसिल है और सभी पेंसिल ईंट है, बिल्कुल हो गई। सभी ईंट बोतल है, सभी ईंट, बोलोगे ये ईंट है, ये बोतल है, सभी ईंट बोतल हो गई, ठीक है। सभी पेंसिल बोतल है, बोलोगे सभी पेंसिल बोतल है, बिल्कुल राइट है। सभी ईंट पेंसिल है, सभी ईंट पेंसिल नहीं है, देखो ये ईंट बहुत बड़ा है, पेंसिल छोटा है, सभी ईंट पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन एक ही राइट होगा, ये ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए बोलोगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हमने क्या देखा था, मानक पासा और सामान्य पासा, मानक और सामान्य पासा में पता करना था। मानक पासा में क्या होता है, तो बोलोगे ये जो जितने भी सतह दिख रहे हैं, अगर इनको हम टोटल करेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए। सामान्य पासा में 7 आ सकता है, बोलोगे देखो यहाँ पे हम टोटल करें 7 आ रहे हैं, मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है, ठीक है। तो एक के विपरीत सतह पर क्या आएगा, ये सामान्य पासा है, एक की विपरीत सतह पर क्या आएगा, बोलोगे एक की विपरीत सतह पर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो जो चीजें नहीं दिख रही है, कुछ भी आ सकता है। तो 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तीनों चीज नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए उसके बाद 37वां क्वेश्चन, 3, 5, 6, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हमने आपको अभी बताया, हमें मानक पासा और सामान्य पासा पता होना चाहिए, मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा क्या होता है, तो जो हमें यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं, इसको अगर हम टोटल करेंगे, टोटल करें और 7 नहीं हो तो वो मानक पासा हो जाता है। 7 हो गया तो सामान्य पासा। बोलोगे चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये क्या हो रहा है, तो बोलोगे 5, 3, 8, 6, 3, 9, 6, 5, 11, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, 7 नहीं आ रहा है, टोटल करने पे 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये मानक पासा है। 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो बोलोगे ये मानक पासा है, और मानक पासा में क्या होता है, तो विपरीत सतह का टोटल क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, टोटल 7 हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी घन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी, बताइए। देखिए बोलोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें रहती हैं तो हम क्या करते हैं, घड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं। देखेंगे क्या दिख रहा है, तो एक बस सेम दिख रहा है, ये बस सेम दिख रहा है, बाकी सब अलग अलग है। तो घड़ी कहाँ से बनाएंगे, घड़ी यहाँ से ऐसे बनेगी, यहाँ से ऐसे बनेगी। 2 है, पहले यहाँ पे देखिए 2 बिंदु, उसके बाद घड़ी किधर है, तो ऐसे घूमती है घड़ी, बोलोगे हाँ 1 पे जाएगी। 1 के बाद किस पे जाएगी, तो बोलोगे 1 के बाद ये 5 पे जाएगी, ऐसे 5 बिंदु आ गए। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे हमेशा 2 लिखेंगे, ठीक है, मतलब सेम हमेशा एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। फिर घड़ी किधर आएगी, तो इस पे आएगी, 6 पे आएगी, किस पे, 6 पे आएगी। 6 के बाद कितने बिंदु है, 3 बिंदु है।
हमें ये समझ में आया कि 5 के अपोजिट में 3 आएगा, 1 के अपोजिट में 6 आएगा, तो 2 के अपोजिट में क्या बचेगा, बोलोगे क्या बचा है, 1 2 3 4 नहीं आया, अभी कहीं भी 4 नहीं दिख रहा, इसलिए 4 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पासा हो, पासे में क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। यहाँ पे आपको दिख गया 2 1 5 3 6 दिख गया था, 4 बस नहीं दिखा था, मतलब 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ऊपर की सतह पर, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या बोला है, एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर, एक ऊपर की सतह पर तो नीचे की सतह पर क्या होगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर यहाँ पे बोल देता कि ऊपर की सतह पर 2 है तो नीचे की सतह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन बोला है एक ऊपर की सतह पर, इसलिए 6 होगा राइट आंसर। अब इसके बाद ये देखिए, इसको आपको जैसे भी हमने आपको बताया है, दो पासे के साथ ही आपको बनाना है। जैसे 2 पासे में जो रूल लग रहे हैं वो यहां भी लगेगा। बोलोगे ठीक है, 1 2 3, 1 3 5, इसमें देखोगे 2 सतह सेम है, 1 3 इसमें 1 3 इसमें। अगर 2 सतह सेम होती है तो जो बाकी बची सतह अपोजिट होती है, बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होती है। बोलोगे हाँ, अगर 2 सतह सेम हो गई, मतलब 1 3 यहाँ पे 1 3 यहाँ पे, बची क्या, 2 बच गई 5, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसको और इसको देखिए, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे यहाँ पे भी 2 3 है, 1 है यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2 3 सेम, यहाँ पे 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 और 4 बच रहे हैं, 1 के अपोजिट में हो जाएगा क्या, 4। अब बचा क्या, बोलोगे अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो केवल यहाँ पे 6 बचा है और 3 बचा है ना। तो 3 के अपोजिट में, 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी, तो बोलोगे 3 के अपोजिट में 6 आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप सेम वैसे सॉल्व करोगे। हमें पहले 2 पासे देखने हैं, ज्यादा पासे नहीं देखे। बोलोगे हाँ चलो ठीक है, 2 पासे देख लेते हैं। 5 4 6 2 1 4, बोलोगे इसमें कितने एंगल्स, कितने जो सतह है वो सेम है, 5 4 6 2 1 4, बताओ कितने एंगल सेम है, बोलोगे एक ही एंगल सेम है, 4 4 बस सेम है। हम जब एक सतह सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, घड़ी चलाते हैं, एक सतह सेम घड़ी चलाएंगे। पहले आप 4 लिखो, 4 4 सेम है, पहले आप 4 लिख लो, 4 लिख लिए। 4 के बाद में क्या, घड़ी इधर जाएगी 5 पे आएगी 5, उसके बाद घड़ी इधर जाएगी 6 पे आएगी। अब इसको आप लिख लो, 4 के नीचे, मतलब सेम हमेशा एक दूसरे के नीचे रहेंगे, 4 हो जाएगा। 4 के बाद घड़ी किस पे आएगी, 1 पे आएगी, आप 1 लिखो। 1 के बाद में किस पे जाएगी घड़ी, तो बोलोगे 2 पे आएगी, 2 लिख लो। 6 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 1, तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, 3 के अपोजिट में 4 बोल दो या फिर 4 के अपोजिट में 3 बोल दो, बात तो वही है। ठीक है, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ऑप्शन सी 4 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें हमने आपको समझाई हैं, थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी से चीज़ों को समझे भी हैं और आपको आंसर भी बताए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।